Hi students, Sajini and good morning. This is class 6, chapter number 33 and video number first. तो बच्चों ये पत्र लेखन इम्पोर्टेंट चैप्टर था इसलिए मुझे लेना पड़े। तो पत्र लेखन क्या होता है? औपचारिक अनौपचारिक दो तरह के होते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? हमेशा जो कार्यालय में यूज़ होता है, और अनौपचारिक यानी सीधा सीधा है कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, घर वाला है ना, यानी आप कहीं भी फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को या किसी रिलेशन वाले को, किसी को भी लिख सकते हैं। मगर औपचारिक जो होता है वो होता है ऑफिशियल, है ना। तो ऑफिशियल लेटर के बारे में अपन समझते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को आप लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? या टू द प्रिंसिपल है सर, है ना। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, सेवा में प्राचार्य महोदय, और जो स्कूल का नाम है वो। मगर सबसे पहले अपन कभी भी अपना एड्रेस नहीं डालते, है ना। तो औपचारिक लेटर जो है उधर एड्रेस डाला जाता है अपना सबसे पहले। फिर यहाँ सेवा में शुरू करके आपको पता ही है आगे कैसे लिखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है फर्स्ट ये, ठीक है। फिर आपको विषय लिखना है, क्या किस विषय पे आप लेटर लिख रहे हो। फिर महोदय करके ये आपको टॉपिक डालना है, मतलब डिटेल लिखनी है। और लास्ट में क्या करते हैं, आपकी आज्ञाकारी जो भी है, नाम और क्लास, ठीक है। ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो होता है वो पेज के होगा लेफ़्ट साइड, है ना। राइट साइड कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही एक और लेटर देखें, यहाँ पर है बस सेवा के लिए। तो बस सेवा के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर किसके लिए दे रहे हो, आप कहाँ रहते हो, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। तो परीक्षा किसके लिए, कहाँ के लिए दे रहे हो, परीक्षा भवन, जनपुरी, दिल्ली, और ये डेट डाल दी है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेवा में जो आपको लिखना है सेवा में। तो और फिर स्कूल का आपका डिटेल रहेगा, पहले आपका ऐड हो गया और फिर स्कूल का डिटेल आ जाएगा, है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा, फिर महोदय करके आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो फिल कर देना है, छोटे से शब्दों में, कम से कम शब्दों में, ठीक है। और उसके बाद धन्यवाद करके आपका नाम और क्लास, ठीक है। तो ये पोर्शन पूरा ऐसा ही रहेगा और कुछ भी नहीं बदलने वाला है इसमें। तो आपका ये लेटर हो गया, लेटर पोर्शन 33 चैप्टर। और इसमें मैं एक और चैप्टर लेने वाली हूँ 35, जो कि है ऐसे। तो ऐसे आपने शुरू से भी लिखे हैं, बहुत टाइम से लिख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे पता है ऐसे क्या होता है। तो कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए। निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद का आपस में संबंध होना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद यानी जितने भी टॉपिक पैराग्राफ हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे आपने एक पैरा लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है पूरा। यहाँ पर जैसे ये दो दो लाइन के, मान लो यहाँ इतना बड़ा ये और पैराग्राफ होता, तो आप क्या करते, जो आप यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर उस चीज़ का मैच होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपने यहाँ डिटेल लिखा है उसका आगे डिस्क्राइब करना चाहिए आपको, यहाँ पे अलग नहीं होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भाषा सरल हो गई है, अनुचित संबंध होना चाहिए, और भाषा की शुद्धता का ध्यान रखिए आप लिखते समय। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों कथनों को लिखना है, ठीक है। महान व्यक्तियों के कथन क्या है, वो है कि जो भी अनमोल वचन कहे जाते हैं, जो महान व्यक्तियों ने, विद्वानों ने कहे गए हैं, उनका स्लोगन टाइप, हाँ मेन ये स्लोगन जो बोले हुए हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 6 पोर्शन है। विचारों को व्यवस्थित करने के लिए पहले रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। आपको जो भी टॉपिक लिखना है उसको लिखने के लिए आपको पहले अपना रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो निबंध के भेद देखिए, रूपरेखा यानी आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या डालेंगे उसमें, वो ध्यान रखिए। तो निबंध के कितने भेद होते हैं, वर्णनात्मक, वर्ण यानी वर्णनात्मक निबंध में किसी भी स्थान के लिए होगा। विवरणात्मक जो निबंध होगा वो किसी विशेष स्मारक, स्थान आदि के लिए होगा, ठीक है। और विचारात्मक निबंध जो होता है, विचारों के ऊपर प्रधानता दी जाती है। भावात्मक में भावों को प्रधानता दी जाती है। और निबंध के अंग, ये भूमिका,
अंग यानी जो निबंध लिखा जाता है ये 3 टॉपिक में लिखा, मेन टॉपिक 3 होंगे, उसके बाद आप डाल सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बीच में। सबसे पहले आपको भूमिका देनी है, उसके बाद विशेष विस्तार। तो विशेष विस्तार बहुत सारे टॉपिक में आप लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट डाल के, और लास्ट में उपसंहार, है ना। तो भूमिका और उपसंहार आपका फिक्स रहेगा, और यहाँ पर आपके 2, 3, 4 जितने भी टॉपिक आप डालना चाहें हेडिंग डाल के आप डाल सकते हैं। तो समझ गए आप निबंध कैसा होता है, पहले भी आपने लिखे हुए हैं। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से ये दोनों चैप्टर को लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाय, जय हिंद बच्चों।